भारतीय राजनीति में हर राजनेता का सपना होता है कि वो अपने करियर में कम से कम एक बार देश की सर्वोच्च संवैधानिक इमारत में हाजिरी लगाए। राजनीति में कोई वार्ड पार्षदी से शुरुआत करे या पार्टी की रैलियों में कुर्सी सजाए, सबकी एक महत्वाकांक्षा तो होती है कि वो सांसद बने। अब वक्त का तकाजा कहिए, दस्तूर कहिए या फिर परिस्थितियां, कुछ लोगों को जीवन में एक बार भी संसद भवन की कुर्सियां नसीब नहीं होती। वहीं कुछ लोग 3 या 4 दशक तक के लिए सांसद होते हैं। आज की पेशकश में हम झारखंड के उन राजनेताओं की बात करेंगे जिनमें से कुछ लोग 3 बार सांसद बने तो किसी को 4 बार मौका मिला। यही नहीं, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लोकसभा सीट से 8 बार सांसदी का चुनाव जीता और महत्वपूर्ण पद भी संभाले। कुछ मंत्री बने तो कुछ लोकसभा उपाध्यक्ष। दशकों तक सांसद रहे इन राजनेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम प्रदेश में दिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय शिबू सोरेन का नाम लेना मुनासिब रहेगा। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीम लीडर शिबू सोरेन ने 8 बार सांसदी का चुनाव जीता। शिबू सोरेन के नाम कीर्तिमान है कि उन्होंने 1980 से लेकर 2014 तक सर्वाधिक बार दुमका संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। दुमका संसदीय सीट से वर्ष 1980 में पहली बार चुनाव जीते शिबू सोरेन ने इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में भी जीत हासिल की। आखिरकार 2019 के आम चुनाव में कभी उनके ही शिष्य रहे सुनील सोरेन ने दुमका में गुरुजी का विजय रथ रोका। शिबू सोरेन 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में भी 2 बार कोयला मंत्री का पद संभाला। सबसे ज्यादा 8 बार सांसद बने राजनेताओं में कड़िया मुंडा का नाम भी उल्लेखनीय है। वरीय बीजेपी नेता कड़िया मुंडा ने खूंटी लोकसभा सीट का सर्वाधिक 8 बार प्रतिनिधित्व किया। 1977 में पहली बार खूंटी से सांसदी का चुनाव जीतने वाले कड़िया मुंडा आगे यहीं से 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2009 और 2014 में जीते। 2019 में पार्टी ने यहां से अर्जुन मुंडा को मौका दिया। कड़िया मुंडा केंद्रीय मंत्री रहे। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया। बीजेपी नेता रामटहल चौधरी ने रांची संसदीय सीट पर सर्वाधिक 5 बार प्रतिनिधित्व किया। रामटहल चौधरी रांची संसदीय सीट से 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 में चुनाव जीते। झारखंड के गांधी के नाम से विख्यात दिग्गज कांग्रेसी नेता बागुन सुम्बरई ने सिंहभूम अथवा चाईबासा संसदीय सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया। चाईबासा लोकसभा सीट पर सबसे पहले 1977 में जीत हासिल करने वाले बागुन सुम्बरई ने आगे वर्ष 1980, 1984, 1989 और 2004 में सांसदी का चुनाव जीता। झारखंड पार्टी से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले बागुन सुम्बरई 4 बार विधायक भी रहे। बागुन सुम्बरई ने संयुक्त बिहार और फिर झारखंड गठन के बाद सरकार में मंत्री पद भी संभाला। बागुन सुम्बरई ने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। वर्ष 1967 में जनसंघ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले रीतलाल प्रसाद वर्मा ने बीजेपी के टिकट पर 5 बार कोडरमा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड में जननायक कहे जाने वाले रीतलाल वर्मा ने कोडरमा लोकसभा सीट पर साल 1977, 1980, 1989, 1996 और 1998 में जीत दर्ज की। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद रीतलाल वर्मा ने वर्ष 2003 में झामुमो ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने 3 किताबों की भी रचना की। बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे ने गिरिडीह संसदीय सीट पर वर्ष 1996 से लेकर 2014 तक 5 बार जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्रालयों की प्राक्कलन समिति में कई बार सदस्य रहे रविंद्र कुमार पांडे ने गिरिडीह लोकसभा सीट पर 1996, 1998, 1999, 2009 और 2014 में जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट एनडीए के सहयोगी आजसू के खाते में चली गई। यहां चंद्र प्रकाश चौधरी जीते। झारखंड आंदोलनकारी और महान हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा भी झारखंड के उन राजनेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा बार सांसदी का चुनाव जीता। जयपाल सिंह मुंडा ने 4 बार लोकसभा चुनाव जीता। जयपाल सिंह मुंडा 1952, 1957, 1962 में खूंटी लोकसभा सीट से जीतकर 3 बार सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 1967 में रांची लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। जयपाल सिंह मुंडा वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा के आदिवासी बहुल 26 जिलों को मिलाकर अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग उठाई थी।
जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। बसंत नारायण सिंह ने हजारीबाग संसदीय सीट पर सर्वाधिक 4 बार जीत हासिल की। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले बसंत नारायण सिंह ने हजारीबाग लोकसभा सीट से 1962, 1967, 1977 और 1980 में चुनाव जीता। कुंवर बसंत नारायण सिंह बिहार में कर्पूरी ठाकुर के कैबिनेट में लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के मंत्री थे। वे संयुक्त बिहार में वन उत्पाद और जेल विभाग के मंत्री भी रहे। चतरा लोकसभा सीट पर कुंवरानी विजया राजे ने 1957 से लेकर 1967 तक लगातार 3 बार सांसदी का चुनाव जीता। हजारीबाग के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली विजया राजे ने छोटा नागपुर संताल परगना जनता पार्टी के टिकट पर यहां लगातार 3 बार सांसदी का चुनाव जीता। कहा जाता है कि विजया राजे कभी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं किया करती थी। उस जमाने में वह हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार के लिए जाती थी। विजया राजे रामगढ़ राजघराने के कुंवर बसंत नारायण सिंह की पत्नी थी, जो खुद हजारीबाग लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पशुपति नाथ सिंह ने लगातार 4 बार धनबाद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। पीएन सिंह धनबाद संसदीय सीट से 2004, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीते। पशुपति नाथ सिंह ने 3 बार विधानसभा का भी चुनाव जीता। धनबाद वार्ड कमिश्नर भी रहे। इस आम चुनाव में पशुपति नाथ सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ढुल्लू महतो नए उम्मीदवार हैं। आरजेडी नेता धीरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने भी 3 बार चतरा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। धीरेन्द्र अग्रवाल 1996, 1998 और 2004 में चतरा से सांसद बने। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने 4 बार सांसदी का चुनाव जीता। बाबूलाल मरांडी 1998, 1999, 2004 और 2009 में सांसद बने। बाबूलाल मरांडी ने 1998 और 1999 में दुमका लोकसभा सीट से जीत हासिल की। इसके बाद 2004 में बीजेपी के टिकट पर ही कोडरमा लोकसभा सीट से जीते। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नाम से अलग पार्टी बना ली। 2009 का लोकसभा चुनाव कोडरमा से लड़े और जीते। 2020 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की। बाबूलाल मरांडी केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार निशिकांत दुबे ने लगातार 3 बार गोड्डा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया है। निशिकांत दुबे ने 2009, 2014 और 2019 में गोड्डा लोकसभा सीट से जीत हासिल की। उनको पार्टी ने इस बार भी मौका दिया है। बीजेपी के सुदर्शन भगत भी उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने लगातार 3 बार लोहरदगा लोकसभा सीट से जीत हासिल की। सुदर्शन भगत 2009, 2014 और 2019 में लोहरदगा संसदीय सीट से चुनाव जीते। इस बार लोहरदगा में बीजेपी ने समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता एससी बेसरा ने भी लगातार 3 बार सांसदी का चुनाव जीता। उन्होंने 1962 से लेकर 1971 के बीच लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। एससी बेसरा 1962, 1967 और 1971 में चुनाव जीते। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in